नमस्कार एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैंने फ्राइडे जून 9 के सभी पार्टिसिपेंट्स के ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चेन के ऊपर ये वीडियो बनाया है। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के संग। और एफआईआईज ने फ्राइडे को ऐसा क्या किया जो उनका रुख थोड़ा सा बेरिश निकल के आया पूरे मार्केट। सबसे पहले उन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग की है। फ्रेश शॉर्ट नहीं ऐड किया बट लॉन्ग एंड वाइंडिंग। उनका जो नेट शॉर्ट था वो डबल हो गया 6,000 से 12,000। बस एक ही थोड़ा सा वो बोल सकते हैं कि फ्रेश शॉर्ट जो थे, जो उनके एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स है उस पर और एडिशन नहीं किया। सिर्फ लॉन्ग जो एफ आई लॉन्ग थे, जिनका कोई लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर और शॉर्ट स्टॉक फ्यूचर ऐसा कुछ भी अगर पेयर सेट था, वो थोड़े निकल गए। या जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया थोड़ा इधर में, जिनका एक शॉर्ट टर्म टारगेट अचीव हो गया, उस हिसाब से निकल के आया। डीआईआईज ने शॉर्ट कवरिंग की है। ये जो क्वांटिटी एफआईआईज ने अनवाइंड की है, डीआईआईज ने भी शॉर्ट कवरिंग कर दी। प्रॉप डेस्क ने माइल्ड क्वांटिटी लॉन्ग अनवाइंडिंग, उससे डबल फ्रेश शॉर्ट खड़ा किया है। क्लाइंट्स गए हैं सुपर बुलिश, 4,500 लॉन्ग, 6,600 ऑलमोस्ट। बट कुछ क्लाइंट्स बेरिश भी गए 1950 इधर। बट ऑलमोस्ट डबल नहीं किया, 3,600 का 6,200 नेट लॉन्ग कर दिया। तो क्लाइंट्स इकलौते बुलिश। डीआईआई को भी हम बोल सकते हैं थोड़ा बुलिश, क्योंकि उन्होंने अपना हेज हटाया है फ्यूचर शॉर्ट, इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट से इधर इस समय। आगे देखते हैं हम इंडेक्स कॉल्स में क्या हुआ और पुट में। तो यहाँ जो एफआईआई का डेटा निकल के आया है, ये फिर से बेरिश। थर्सडे को भी हमने देखा उनका डेटा थोड़ा बेरिश था, अभी फिर से बेरिश आया है। 1,60,000 पुट बाय है, सामने से सिर्फ 48,000 पुट शॉर्ट किया उन्होंने। तो अब उनका अगर आप देखो ध्यान से, तो जो नेट ग्रॉस लॉन्ग्स है उनके, लॉन्ग कॉल 8,43,000, लॉन्ग पुट 8,46,000, ये ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम। बट कैच इधर है कि उनका जो कॉल शॉर्ट है वो 634 और ये सिर्फ 455 है इधर में। और ये बड़ा एक चेंजर है कि उनका नेट जो रेशियो हो गया है अब कॉल टू पुट का, वो काफी चेंज हो गया ओवरनाइट। इसमें काफी बेरिश टोन जैसा उन्होंने बना दिया। ऑलमोस्ट दो पुट लॉन्ग अगेंस्ट एक कॉल लॉन्ग का सिनेरियो खड़ा कर दिया। क्या ये उनका स्टॉक फ्यूचर्स का हेज है और इंडेक्स लॉन्ग्स का हेज है? ये इतना क्लियरली अभी बोलना मुश्किल है, क्योंकि ये रीसेंट एडिशन है उनका अगेंस्ट फ्यूचर्स जो उनका पहले से खड़ा है। तो ये एक शॉर्ट टर्म में भी एफओएमसी को लेके उन्होंने थोड़ा अपना पोजीशन वैसा बनाया है कि वीकली ऑप्शन या मंथली ऑप्शन में, कि ये इधर से थोड़ा प्रोटेक्शन की जरूरत है, या थोड़ा उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है नीचे की तरफ। यहाँ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन फिर से ऑप्शन मार्केट में एब्सेंट, इंडेक्स ऑप्शन में। प्रॉप डेस्क ने अपनी शॉर्ट पोजीशन को और इंक्रीज किया है। हम देख सकते हैं 2 लाख और के अगेंस्ट 2,40,000 शॉर्ट मारा उन्होंने। और नीचे पुट में भी आप देखो हाफ है, जितने पुट्स लॉन्ग किए हैं उसके हाफ क्वांटिटी पुट शॉर्ट है। ये उनका पॉजिटिव हो गया अभी 1,03,000 इधर नेट लॉन्ग है वो पुट्स में, कंपेयर टू 1,83,000 नेट शॉर्ट इन कॉल। सो प्रॉप डेस्क एक बेरिश टोन लेके गया है फ्राइडे को, कि उनको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा। क्लाइंट्स जो है वो और बुलिश हो गए। 98,900 का शॉर्ट था, अब वो 22। और ये जो 22 हम देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 1:1 हो गया इधर। 1:1 कॉल स्प्रेड जैसा बनाया है उन्होंने। बट पुट में देखिए क्या फिगर निकल के आया है, 5,86,000 नेट शॉर्ट पुट में। उसमें से काफी तो पुट स्प्रेड्स होंगे, किसी का 1:2 होगा, किसी का 1:3 होगा, मोस्टली 1:1 होंगे, बट जो भी है। बट जो फिगर पुट का शॉर्ट आया है, ये बहुत बड़ा फिगर शॉर्ट का है। अगर हम इसको ऐसे भी समझे कि क्लाइंट्स ने 1:2 या 1:3, कुछ क्लाइंट्स ने पुट स्प्रेड बनाया है, बट इधर में भी उनको फिर उस हिसाब से स्प्रेड बनाना चाहिए था। वो कॉल साइड में ज्यादा बुलिश है, और वो हमें इस इधर देखने से भी पता चल रहा है कि क्लाइंट्स बुलिश है मार्केट। सो इंडेक्स का अगर समरी हम करें, तो
FII ने माइल्ड बेरिश स्टैंड ले लिया है यहाँ पर। ये पुट पोजीशन को हम ऐसा भी पकड़ सकते हैं कि ये उनके एग्जिस्टिंग कैश और फ्यूचर लॉन्ग्स का हेज है, बट क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट नहीं किया, सिर्फ लॉन्ग अनवाइंडिंग किया, तो वो FOMC के पहले थोड़ा कॉशन मोड में चले गए हैं। प्रॉप डेस्क जो है वो बेरिश है, उन्होंने फुल ऑन बेरिश स्टैंड ले लिया है मार्केट पे। और क्लाइंट्स जो है वो फुल ऑन बेरिश गए, फ्राइडे बुलिश गए फ्राइडे को, कि मार्केट तो अब सीधा ऊपर भागेगा, कोई क्वेश्चन नहीं है नीचे उतरने का, वैसा स्टैंड लिया है इस समय क्लाइंट्स ने। और ये बहुत डरावना वाली फिगर है 5,85,000, बिकॉज जब जब 4 सवा 4 लाख के ऊपर फिगर होने लगता है तब मार्केट में करेक्शन मोड होता है उस समय। और ये पास्ट हिस्ट्री भी, डेटा में भी मैंने देखा है कि ये बहुत डरावनी फिगर हो जाती है। बट ये बहुत डरावनी फिगर है 585। पुट राइटर्स को अगर बाय चांस गैप डाउन हुआ या कुछ भी प्रेशर आया नीचे के तरफ, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है पुट राइटर्स के इधर। स्टॉक फ्यूचर की अगर बात करें तो FIs ने फ्रेश शॉर्ट साइड की है। लॉन्ग अनवाइंडिंग काफी कम है, बट फ्रेश शॉर्ट्स बड़ा क्वांटिटी है उनका। और मे बी वो यही एक उनका थोड़ा बेरिश स्टैंड का सिग्नल है कि थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक है ये, या ओवरऑल मार्केट में है। FOMC है वेडनेसडे, राइट, हमें थर्सडे सुबह पता चलेगा। तो मार्केट का जो रुख हो सकता है नेक्स्ट 3 4 दिन, या तो फ्लैटिश या बेरिश का ज्यादा टोन दिख रहा है। अपसाइड थोड़ा सा डरावने लग रहा है। जब मैं ऑप्शन डेटा में बात करूंगा तब आपको थोड़ा वो एंगल मेरा समझ में आएगा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने लॉन्ग अनवाइंडिंग किया है, बहुत छोटा क्वांटिटी का शॉर्ट है उनका, बट मेन लॉन्ग अनवाइंडिंग है। और शायद ये लॉन्ग फ्यूचर अनवाइंडिंग के अगेंस्ट का इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट कवरिंग है, पेयर ट्रेड्स वालों का कुछ एक्सटेंट तक वो भी हो सकता है इधर में, कि जितना उन्होंने स्टॉक फ्यूचर कवर किया उतना उस हिसाब से इंडेक्स फ्यूचर भी जो शॉर्ट था पेयर ट्रेड का, वो भी उसमें से काफी स्क्वायर ऑफ हुआ हो। प्रॉप डेस्क ने काफी क्वांटिटी में लॉन्ग किया है, 1:4, 4,000 शॉर्ट के अगेंस्ट 16,000 लॉन्ग। सो ये जो प्रॉप डेस्क है वो यहाँ पर अपना बेरिश स्टैंड दिखा रहे हैं इंडेक्स पे, और स्टॉक पे उन्होंने एक बड़ा बुलिश स्टैंड ले लिया है। तो कंप्लीट कॉन्ट्रा व्यू है प्रॉप का। उनके हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट चलेगा, इंडेक्स फ्लैट टू वीक रहेगा, तभी ऐसा स्टैंड हो सकता है। बिकॉज अगर वो फुल बेरिश होते मार्केट पे तो यहाँ पर भी उनका वैसा व्यू होता। तो प्रॉप व्यू ये हो सकता है इस समय, फ्लैट टू वाइल्डली टू बेरिश, और स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग खड़े। क्लाइंट्स इधर भी फुल और लॉन्ग है, 1:3 आप देख सकते हो। 5,600 के अगेंस्ट 15,745 का लॉन्ग खड़ा किया है। क्लाइंट्स फुल और लॉन्ग, एकदम फुल न्यू ATH की तैयारी में क्लाइंट्स रेडी। एक नजर ये 5 हाईएस्ट OI स्टॉक्स जिनमें चेंज हुआ है उन कैटेगरीज के अंदर: लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग 5 दिन की डेटा के हिसाब से, और अनवाइंडिंग। इधर में हम इसको आप इन स्टॉक्स को स्पेसिफिक चेक कर सकते हैं। नेसेसरी नहीं है कि जो इसमें लॉन्ग दिखाएगा वो लॉन्ग आपको इंस्टेंट मिलेगा या शॉर्ट मिलेगा। डेटा चार्ट को स्टडी करिए, डेटा को स्टडी करिए, अपना अलर्ट्स देखिए। अगर आपको कुछ पसंद आए तो करिए, नहीं तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी नहीं होता है कि हर ट्रेड करना हो मार्केट में, और अगर रिस्क ज्यादा हो तो बिल्कुल ना करें उसको। एक नजर इधर हम इंडेक्स फ्यूचर में भी एक बार देख लें तो उन्होंने, FIs ने निफ्टी में ज्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग और फ्रेश शॉर्ट किए हैं। जित बैंक निफ्टी बहुत नेग्लिजिबल है सामने से उसका, उनका इधर में। तो उनका शायद टोन जो था फ्राइडे को वो निफ्टी के तरफ ज्यादा बेरिश हो सकता है, मे बी। वो हमें मंडे को पता चल जाएगा कैरी फॉरवर्ड क्या कौन से डायरेक्शन में जा। स्टॉक कॉल्स की बात करें और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर लग रहा है 1:2 टू 2.5 जैसा उन्होंने कॉल स्प्रेड बनाया है इधर पर स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ 18,000 का शॉर्ट खड़ा किया है, तो सामने से कुछ हेजिंग होंगे तो जो प्रोटेक्शन के लिए लॉन्ग कॉल किया या कुछ। बट यहाँ पर पुट बाइंग बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, ये 1,100 पुट बाय
सिर्फ 188 पुट शॉर्ट, तो ये एकदम क्लियर डायरेक्शन पुट बाय दिख रहा है उनका, जो स्टॉक में उनको वीकनेस लग रहा है। क्योंकि अगर उन्होंने स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किया है तो वो हेज करते हुए तो पुट शॉर्ट या कॉल लॉन्ग करते नहीं, इन्होंने पुट भी लॉन्ग किया है साथ में। तो एफआईआई जो है वो कोई पर्टिकुलर सेक्टर या कुछ ऐसे स्टॉक्स को लेके एकदम स्पेसिफिकली बेरिश है इस समय मार्केट में। तो आप वो एफआईआई, ये जो डेटा है इनमें से भी शायद कुछ हो सकते हैं, बिकॉज सबसे हाईएस्ट ओआई चेंज उनमें हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उन्होंने आज फ्राइडे को फिर से अपना कॉल शॉर्ट किया। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये नॉर्मल फिगर लास्ट वीक ऑफ सेटलमेंट में आती है, और इस समय मिड सेटलमेंट में ये फिगर आ गई है उनकी। तो उनको भी लग रहा है कि प्रीमियम कॉल्स का इस समय ज्यादा है, या स्टॉक्स कुछ ऐसे पोजीशंस में आ गए हैं जहां रेजिस्टेंस है, और एफ थोड़ा सा मार्केट उनको ये प्रीमियम शॉर्ट करने में बेनिफिट हो सकता है एज अ हेज फॉर देयर लॉन्ग, जो उनके कैश लॉन्ग्स होते हैं स्टॉक्स में। प्रॉप डेस्क ने, ये देखिए, बहुत बड़ा क्वांटिटी का फिर से कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग किया। हमने थर्सडे के भी फिगर में देखा था कि उन्होंने स्पेसिफिक स्टॉक कॉल शॉर्ट किए थे और स्पेसिफिक स्टॉक पुट्स लॉन्ग किए थे बड़ी क्वांटिटी में, और वही वापस उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है फ्राइडे को। तो ये कोई पर्टिकुलर, अगेन जैसे एफआईआईज अपना प्लेन बना रहे हैं, एफआईआईज ने उसी बेरिश टोन को इधर दिखाया है, प्रॉप डेस्क ने उसी चीज को इधर दिखाया है अपने, कोई सेक्टर या स्टॉक स्पेसिफिक करके। क्लाइंट्स जो है वो फुल ऑन लॉन्ग गए हैं, 1,05,000 लॉन्ग के अगेंस्ट 45,000 शॉर्ट। ये सुपर लॉन्ग माना, यहाँ भी लॉन्ग, इधर भी लॉन्ग, इधर भी लॉन्ग, और इधर भी लॉन्ग, और यहाँ 21,000 की पुट शॉर्ट की है। जिस मार्केट में एफ आई आई प्रॉप डेस्क पुट लॉन्ग कर रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, क्लाइंट्स पुट शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट में सामने से। तो ये एक मतलब स्टैंड है कि अगर मार्केट ऊपर के तरफ निकला तो क्लाइंट्स की लॉटरी निकलेगी और बहुत सुपर डुपर रिवॉर्ड मिलेगा। पर अगर बाय चांस मार्केट में करेक्शन आई तो आप जानते हैं इस समय कि डेटा के हिसाब से क्लाइंट्स को बहुत नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि प्रॉप और एफआईआई ने बेरिश स्टैंड लिया है। वो अपनी पोजीशन अपनी मर्जी से काटेंगे, और क्योंकि एग्रेसिव शॉर्ट है पुट्स में, और यहाँ एग्रेसिव लॉन्ग और एग्रेसिव पुट शॉर्ट है, तो एग्रेसिव जो ट्रेडर होता है, अगर वो बाय चांस, भगवान ऐसा ना करे, क्लाइंट्स का गलत साइड फंस जाते हैं तो निकलना इजी नहीं होता है उस ट्रेड से फिर। तो ये एक बात ध्यान में रखने का है हमें कि कल हमें क्या फॉलो थ्रू मिलता है, कल और परसों। ये एक दिन से शायद नहीं हो, शायद 1-2 दिन लगे, तो हम देखेंगे किसका साइड पल्ला भारी होगा नेक्स्ट 2-3 दिन में, कौन सा साइड। पुट कॉल रेशियो काफी नीचे आ गया फ्राइडे को, तो अभी 1.27 पर आ गया। ये अगर कंटिन्यू करता है डिक्लाइन करना तो ये एक और बेरिश स्टैंड हो जाएगा मार्केट के लिए, कि 1.42 से जो गिरा वो मतलब एक शॉर्ट टर्म स्विंग हाई बनाया है पीसीआर में, तो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन खोज रहा है वो अगर लगेगा। बट अगर इसमें फॉलो थ्रू और सेल चाहिए, सिर्फ एक दिन से इसका क्लैरिटी नहीं मिलेगा हमें, इसकी क्लैरिटी नहीं आने वाली है मार्केट। तो चलिए एक झलक लगाते हैं ऑप्शन चेन में निफ्टी के और बैंक निफ्टी के, कि उससे हमें क्या पता चल रहा है इस सब। तो निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है 15 जून की, ये काफी बेरिश टोन दिखा रही है। ये देखिए, हमने बात की थी 18,700, और एडिशन आ गया इसमें, और नीचे भी एडिशन हुए जा रही है, नॉन स्टॉप एडिशन कॉल राइटिंग हो रही है। और हमें पता है इस समय कॉल राइटर कौन है और कॉल बायर कौन है मार्केट में। और पुट साइड में अगर हम देखें तो भी एफ जो डोमेस्टिक रिटेल क्लाइंट्स ने लिखा है, वो देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी की राइटिंग हो रही है इधर, एकदम जबरदस्त राइटिंग हो रही है। एक ही जो इस डेटा से हमें पता चल रहा है, जो एक हम बोल सकते हैं कि अभी तक उतनी बड़ी सेल सिग्नल नहीं आई है मार्केट में, कि हमें कोई भी इन द मनी कॉल लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो एफ आई आई प्रॉप डेस्क कॉल्स में लॉन्ग है
वो अभी तक उतनी वॉल्यूम से एग्जिट नहीं किया उन्होंने अभी तक। वो फिलहाल कॉल शॉर्टिंग और पुट बाइंग में लगे हुए इस समय। बट अगर हम डेटा पर ध्यान दें तो ये बहुत बड़ा वॉल है 700। इसके ऊपर ही जब सस्टेन करेगा मार्केट तभी ही कुछ स्ट्रेंथ आएगी, शॉर्ट कवरिंग पैनिक होगा और जबरदस्त रैली की चांस हो जाएगी उसके ऊपर। नहीं तो ये मुश्किल रहता है इसके ऊपर स्टैंड करना मार्केट के लिए। और डाउन साइड में अगर आप देखो तो 18600 का ही एक 56000 है। कंपैरेटिवली नॉर्मली 18500 का ओआई बड़ा होना चाहिए था, बिकॉज सिर्फ 100 पॉइंट, 100 पॉइंट भी नहीं है, 50 पॉइंट है और खाली 47,000 का हुआ है। तो बहुत बड़ा हुआ है नहीं है ये। तो कल के लिए अगर कोई भी चांस से मार्केट 18550 के नीचे अगर सस्टेन करने लगता है तो इधर ध्यान दीजिएगा कि ये ओआई चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है उधर। अगर उसमें पुट एडिशन हो रही है तो ठीक है, वो संभाल रहे हैं उसको, कोशिश करेंगे नहीं टूटे। पर अगर वहां आपको वॉल्यूम नहीं दिखे पुट एडिशन का और मार्केट वीक हो रहा है तो 18500 राइटर्स पर बहुत प्रेशर आ सकता है, क्योंकि अगेन लाइक मैं जो बोल रहा हूँ ओआई बहुत कम है 50 पॉइंट नीचे को लेके कंपेयर टू। आप इस साइड देखिए कितना भारी ओआई है, कितना भारी ओआई खड़ा किया गया है इस में कॉल साइड में। तो बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट सीधा बड़ा वाला 18300 पर है। इवन दो इधर भी एडिशन हुई है, पर हमें पता है कौन एडिशन कर रहा है, राइटिंग कौन बाय कर रहा है। तो केयरफुल रहने की बहुत जरूरत है, खास करके जब एक इवेंट सामने हो और वो भी ग्लोबल इवेंट है एफओएमसी। तो उसको लेके अपनी पोजीशंस को संभालें, स्टॉप लॉस हमेशा की तरह स्ट्रिक रखें और हो सके तो ये वीक वॉल्यूम अपना नॉर्मल से कम रखे। इंट्राडे दूसरी बात होती है, ओवरनाइट पोजीशंस थोड़ा हेज करके चले या संभाल के चले इस करंट सिनेरियो में एटलीस्ट। वेडनेसडे रात को क्योंकि अमेरिका में इवेंट है, थर्सडे सुबह तक तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए मार्केट। एक नजर लगाते मंथली वाले इसमें यहाँ पर 18600 में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा पुट बायर पुट राइटर निकल गया मार्केट से। देखिए मंथली में भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं है उतना, 18400 से भी आउट, 18200 से भी आउट हो रहे हैं। और यहाँ बहुत नॉमिनल एग्जिट है, यहाँ पर कॉल बायर की एग्जिट है, यहाँ पर कॉल बायर का बड़ा एग्जिट है 18700 तक। तो केयरफुल रहने की बहुत जरूरत है। ये 18700 मंथली पुट राइटर निकल गया मार्केट से, 18800 पुट राइटर निकल गया मार्केट से यहाँ पर। तो ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं। और यहाँ पर भी हमें बहुत ज्यादा एडिशन और एक्टिविटी नहीं है फिलहाल मंथली में, बट एक चौंकाने वाली बात है, थोड़ा केयरफुल रहना यहाँ पर। ये एक अच्छा हुआ है एक मंथली के स्टैंडर्ड के हिसाब से फिलहाल। उसके नीचे देखिए वापस इधर भी 18300 है। तो 18500 एक बहुत ही क्रूशल एरिया है। सस्टेन अगर नहीं कर पाएगा 1 घंटा, शायद अगर 1 घंटा के नीचे इसके नीचे सिंक होने लगता है तो इसको वो लोग टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और इधर भी हम वही देखते हैं, जो राइटिंग है 18700, 18600 ऑलमोस्ट सेम है, फिर ऊपर के तरफ है इधर। तो 18700 के ऊपर ही कोई मार्केट में स्ट्रेंथ है इस मार्केट। चलिए एक बार देखते हैं बैंक निफ्टी हमें क्या बता रही है कि वो उसका क्या मूड है कल का। क्या उसका भी डेटा ऐसे ही निकल के आया? तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो इधर में जो इधर भी हम देख सकते हैं कि वही टाइप की है, कॉल साइड में हैवी राइटिंग, नॉन स्टॉप राइटिंग, कॉल नॉन स्टॉप राइटिंग है। पुट साइड में कंपैरेटिवली देखिए कितना कम राइटिंग हुआ। इसका मतलब जो 5 लाख 585 लैक्स की जो हम रिटेल की क्लाइंट्स की जो पुट राइटिंग देख रहे हैं वो मोस्टली उनकी राइटिंग निफ्टी में हुई है या फिन निफ्टी में। बैंक निफ्टी में नहीं है उतना उनका कंपैरेटिवली राइटिंग, क्वांटिटी कम है इनका इधर काफी। और यहाँ भी हम देख सकते हैं। और अभी पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बेरिश हो गया है। 44,000 का बैटल चल रहा था, अब पल्ला
कॉल राइटर के तरफ ज्यादा हो गया है। इधर भी अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो 44,100 के ऊपर ही सस्टेन अगर करेगा तो ही उसमें कुछ प्रेशर आएगी अपसाइड, बिकॉज इधर में सीधा 44,500 पर कोई बड़ा हुआ है, 44,300 500 पे। डाउन साइड की बात करें तो आप कंपेयर कर सकते हो क्या हुआ है, टोटल हुआ है इधर, इधर और इस साइड देखिए कितना कम है। सिर्फ इधर है 43,500 पर हुआ है, सिर्फ इधर, और वहीं थोड़ी एडिशन हुई है इधर। तो ये एक और खतरनाक एरिया है कि अगर 43,900 के नीचे सस्टेन करती है मार्केट तो बहुत प्रेशर में आ जाएंगे ये पुट राइटर, बहुत प्रेशर में, इधर प्रेशर आ जाएगा और सीधा नीचे की तरफ डाइव मारेगा। तो ये दो लेवल पर ध्यान रखिएगा, 44,100, 43,900, कि कैसे इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है दोनों साइड में, जहां डायरेक्शन हैवी मिले उस साइड के हिसाब से आगे रहिएगा। इस केस में बैंक निफ्टी के केस में एक मंथली को भी देख ले, क्योंकि बट बैंक निफ्टी मंथली में उतना एक्टिविटी नहीं होता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि वहां कुछ ऐसा चमत्कार हुआ था क्या फ्राइडे को जो हमें कुछ डायरेक्शन का हिंट दे दे या कंफर्मेशन दे दे। तो इधर में भी वही गेम है, इधर थोड़ा पुट भारी है, पुट राइटर कॉल राइटर के सामने थोड़ा ज्यादा है, और राइटिंग स्टेडी हो रही है इधर में। नीचे थोड़ा सा अनवाइंडिंग है, इधर में भी अनवाइंडिंग है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं है मंथली में, कुछ क्लैरिटी इसमें उतना नहीं आया है मंथली में अभी तक। और जो टिपिकल रहता है बैंक निफ्टी में, ज्यादा वीकली में ही एक्टिविटी रहती है उसकी। तो ये इसको अगर हम देखें तो थोड़ा, जैसे मैंने कहा, दोनों साइड अपना आप रेंज बांध लीजिए, 18,550 के नीचे, 18,700 के ऊपर, 43,900 के नीचे, 44,100 के ऊपर। देखिएगा कौन से साइड में ओआई बिल्डअप हो रहा है, हर 1 आवर में चेक करिएगा, नॉट नेसेसरी कि एक बार देखे, उसको आप आवरली विजुअल में रखिए और देखिए कैसे चेंज हो रहा है डायरेक्शन, और उस हिसाब से रहिए। और मेरे एडवाइस ये है, ये वीक इंट्राडे आप जो करना है करो, ओवरनाइट पोजीशन प्रॉपरली हेज करके करें, और थोड़ा अपना क्वांटिटी कम रखें इस वीक। अगर आप कॉन्फिडेंट हो अपने नॉर्मल क्वांटिटी से तो कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा केयरफुल रहिए। और ये दोनों साइड के लिए बोल रहा हूँ, नॉट जस्ट लॉन्ग साइड, इवन शॉर्ट साइड, बिकॉज इवेंट के पहले कोई भी छोटा न्यूज इधर उधर मार्केट को पटक देता है इधर उधर। तो जो राइटर है, और खास करके इतना लो आईवी है इस समय दोनों साइड, कि अगर एक स्पाइक आया गैप अप या गैप डाउन, तो आपकी जो नियर वाले काउंटर स्ट्राइक्स आपने अगर शॉर्ट कर रखी है तो उसमें बहुत पेन हो सकता है इस समय। तो वो पार्ट को आप जरा केयरफुल रखिएगा आगे जाने के लिए, कि यहाँ से हमें क्या कौन सा वॉल्यूम समझना चाहिए। फ्राइडे के क्लोजिंग के हिसाब से जो निफ्टी का रेंज निकल के आया, जिसको हम एक बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, तो वो आया है 18,425, और उसके नीचे 18,300। रेजिस्टेंस जो निकल के आया है वो 18,700, और उसके ऊपर 18,825। बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट निकल के आया है वो 43,675, और उसके नीचे 43,375। रेजिस्टेंस जो निकल के आया है बैंक निफ्टी का वो 44,300, और उसके ऊपर 44,600 निकल के आया है। आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए अनुमति, और आप सभी को आपके ट्रेड्स के लिए बेस्ट विशेस।